Hello students, myself Subhashish Chakravarti from DPS Bareilly. I hope you all are well at home and safe also, but a little bit of tensed about the completion of your syllabus. But don't worry, I am here to assist you and guide you time to time for sending the videos to you. So just subscribe my channel uh, and I will send you the videos. Okay. Now today we are going to start a new topic, that is polynomial. Polynomial is already we little bit of studied in 9th class also. तो polynomial start करने से पहले हम लोग 9th class में क्या क्या चीज़ें सीख लिया वो एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो पहले polynomial जानने से पहले हम लोग को एक्सप्रेशन के बारे में जानना चाहिए. What is expression? Expression is a combination of variables, numbers and operators. That means मैं अगर लिखा कि 5xy प्लस 3x³ माइनस 9, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या ऑपरेटर्स यूज किया है. 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 9. तो दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज हुआ है. और वेरिएबल्स क्या क्या, एक्स वाई एक्स, ये सारे यूज हुआ है. और कुछ नंबर्स भी यूज हुआ है, 5 3 9 एटसेट्रा. तो ये सारे को जब हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है. लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वेयर द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स ऑलवेज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर. दैट मीन्स अगर इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की डिग्री अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल कहेंगे. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर यहाँ पे 3 है, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहेंगे. सिमिलरली अगर हम लोग देख रहे हैं कि 5x³ माइनस 9x² प्लस 7x, तो यहाँ पे भी x की पावर जो है 3 है, 2 है, 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल कहा जाएगा. लेकिन अगर मैंने लिखा 5/x³ माइनस 9x² प्लस 7/x, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग अरेंज करें थोड़ा बहुत, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 9x² प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, तो यहाँ पे पावर में हम लोग देख रहे हैं माइनस, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सिमिलरली अगर ऐसे लिखा गया कि x टू द पावर 2/3 प्लस 9x माइनस 7, तो यहाँ पे भी पावर में 2/3 है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. बट इट इज अ पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल. तो दैट मीन्स पॉलिनोमियल होने के लिए हम लोग को ये रिमेंबर रखना है कि इसकी पावर में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो. ओके. नाउ a general term of n degree polynomial. n degree polynomial क्या होता है? जैसे सपोज p of x is a polynomial. मतलब हम लोग एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं जो x के ऊपर डिपेंडेंट है. यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल यूज हो रहा है, एक सिंगल वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग p of x से डिनोट करते हैं. और उसका अगर डिग्री n है तो उसको हम लोग जनरली किस तरीके से डिनोट करेंगे वही हम लोग को जानना है. तो p of x इज इक्वल्स टू an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 up to a0. So that means this is called a n degree polynomial. लेकिन यहाँ पे ये an minus 1 an minus 2 ये क्या है? ये सारे एक एक रियल नंबर्स है, कुछ नहीं है. जैसे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि 7x to the power 5 प्लस 9x to the power 4 प्लस 7x² प्लस 3. तो ये जो 7 9 7 3
यही सब ए एन का वैल्यू है। इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ तो क्या होगा, 7x⁵ डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम लोग अरेंज कर रहे हैं, और जो टर्म्स नहीं है उसके कोफिशिएंट को हम लोग 0 ले रहे हैं। तो क्या होगा, x⁵ के बाद x⁴ आता है, तो यहाँ पे 9x⁴ लिख लिया, प्लस x³ आता है, तो x³ वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग उसको क्या लिख लिया, 0 × x³ प्लस 7 × x², प्लस x वाला टर्म भी नहीं है, तो 0 × x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, a5 x⁵, a4 x⁴, a3 x⁵, a2 x⁵, a1 x⁴ प्लस a0। ओके, अब कंपेयर करके तुम फाइंड कर लो, तो क्या होगा, a5 = 7, a4 = 9, a3 = 0, a2 = 7, a1 = 0 and a0 = 3. Okay, now provided one thing should be remembered here कि यहाँ पे n डिग्री जब पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसके हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ पे p of x = an x⁴n an−1 x⁴n−1 अप टू a0, इसको हम लोग n डिग्री पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब an जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर an की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा कि 0 × x⁴n, ये वाला पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म अगर पूरा 0 हो जाएगा तो उसका डिग्री कम हो जाएगा, तो उसका हम लोग n डिग्री पॉलिनोमियल नहीं कहते। क्योंकि n डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर n है, तो दैट मीन्स हाईएस्ट पावर n वाला टर्म वहाँ पे होना चाहिए। वही अगर एलिमिनेट हो जाए, ओमिट हो जाए, तो दैट मीन्स वो फिर n डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग n डिग्री पॉलिनोमियल जब डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे an नॉट इक्वल्स टू 0 कहते हैं। नाउ सम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। So that means naming of polynomials according to their degrees. Naming of polynomials according to their degrees. डिग्रीज के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स की नेम को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर डिग्री 0 हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जैसे क्या होगा कि मैंने एक पॉलिनोमियल को डिफाइन किया p of x = 5, तो 5 मीन्स यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है नहीं तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x⁴ लिख दिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री 0 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वो कैसे हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा p of x = x + 5, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, तो इसीलिए इसको हम लोग 1 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इसका नेम क्या दे सकते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, उसका एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2x² + 5x + 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हुआ, 2 हो गया, तो दैट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2x³ प्लस 5x प्लस 9, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रिक, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के नेम देते हैं। ऐसे n डिग्री हुआ तो उसका हम लोग मल्टीनोमियल कहेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ values of a polynomial at x is equals to a, तो दैट मीन्स x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे किसी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। दैट मीन्स सपोज p of x is equals to 2x square plus 3x minus 1, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड p of x at x equals to 1। x की वैल्यू जब 1 होगा तो p of x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं। p of x at x equals to 1, इसको हम लोग डिनोट करते हैं p of 1 से, मतलब x की वैल्यू जब 1 तो p of x की वैल्यू क्या है उसको डिनोट करते हैं p of 1 से। और उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि इस पॉलिनोमियल में x जहाँ पे है उस x के जगह पे हम लोग वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिया गया है 1, तो हम लोग 1 x की जगह पे पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो दैट मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 होता है और 3 इंटू 1 3 होगा माइनस 1, तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 दैट इज 4। उसी तरह अगर हम लोग एट x इक्वल्स टू माइनस 1 फाइंड करना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे p ऑफ माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो इट मीन्स 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1, so that means 2 minus 7 that is minus 5. Okay, sorry, this is 1, so minus 3 minus 1 that is minus 4, 2 minus 4 it will be minus 2. So in that way you can find the value of a polynomial at a particular value of x. Okay, now what is zero polynomial? जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल जीरो है, जो पॉलिनोमियल मतलब जीरो को जब हम लोग पॉलिनोमियल के तौर पे लेते हैं उसी को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जब p ऑफ x की वैल्यू जीरो होगा तो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट there is a lot of difference between zero polynomial and zero of a polynomial.
Mind it, zero of a polynomial and zero polynomial are the different things. Zero of a polynomial means कि x की जिस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगा, उस वैल्यू का हम लोग उस पॉलिनोमियल की जीरोस कहेंगे. जैसे लेट p of x is equals to x square minus 1. मैं एक पॉलिनोमियल लिया x square minus 1. तो इस पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और x equals to 1. तो p of 1 की वैल्यू क्या होगा? 1 square minus 1, that is 1 minus 1, that is 0. That means p of x की वैल्यू x equals to 1 पे 0 हुआ. तो हम लोग बोलेंगे 1 is a 0 of p of x. ओके, ऐसे ही हम लोग 1 is a 0 of p of x. सिमिलरली अगर x equals to में -1 लिया तो p of -1 क्या होगा? -1 होल स्क्वायर -1, तो इट विल बी -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. तो 1 minus 1 इट इज ऑल्सो 0. तो हम लोग बोलेंगे -1 इज ऑल्सो 0 ऑफ p of x. दैट मीन्स इस x की जिस वैल्यू पे p of x की वैल्यू 0 आता है, उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के 0 कहेंगे. और 0 पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? सिर्फ 0 को ही हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं. तो दिस इज a difference between zero polynomial and zero of a polynomial. एक polynomial की एक से ज्यादा भी zeros हो सकता है.